कल जहां से हमने क्लास एंड किया था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, वहीं से आज क्लास फिर से रिज्यूम कर रहे हैं। आज हमारा मोशन का लेक्चर नंबर 2 है। तो देखो, सबसे पहली बात हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में पढ़ा, डिस्टेंस में जो हमने बातें पढ़ी, क्या पढ़ा? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ के बारे में पढ़ा। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ पढ़ा। और ये कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर। कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। इसके बाद हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा। तो डिस्प्लेसमेंट में हमने पढ़ा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। क्या? शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए ये कौन सा क्वांटिटी हो जाता है? वेक्टर, क्योंकि इसके पास क्या होता है? दोनों, बोथ। वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए क्या चाहिए? बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये चीज, दोनों चीज चाहिए हमें वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए। लेकिन जब स्केलर क्वांटिटी है तो इसके पास क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड है। यहां से एक बात और तुम लोग को जानकारी होना चाहिए कि जो हमारा डिस्टेंस है, जो हमारा डिस्टेंस है वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस कभी भी हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। डिस्टेंस हमारा कभी भी निगेटिव नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। बट जब डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, डिस्प्लेसमेंट हमारा निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, इक्वल टू द डिस्टेंस भी हो सकता है। इक्वल टू डिस्टेंस भी हो सकता है। कैसे? जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पर जाएगा, स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है और वही उसका स्टार्टिंग पॉइंट जहां एंड हुआ वही उसका एंड पॉइंट हो गया, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा ना। निगेटिव किस केस में होगा? देखो, हम एक बात बताते हैं, जब हम मोशन पढ़ रहे हैं ना तो डिस्प्लेसमेंट की बात आ रहा है। फिजिक्स में सिंपल सी बात जान लो, निगेटिव जो होता है ना, वो निगेटिव कोई चीज दिखाता नहीं, बस ये डायरेक्शन को दिखाता है कि किस दिशा में है। स्टार्टिंग पॉइंट से किधर है, राइट है या लेफ्ट है या बैक है या बैकवर्ड है या फॉरवर्ड है। ठीक है? तो यहाँ इस केस में कहा जा रहा है कि कोई व्यक्ति था ए नाम का, यहां से पहले गया 5 किलोमीटर, बी पॉइंट पे पहुंचा, फिर बी से वापस आ गया सी पॉइंट पे, यहां से वापस ये रिटर्न हो गया इधर की ओर, और ये टोटल 7 किलोमीटर चला। ये कितना किलोमीटर चला? 7 किलोमीटर चला। और तुमसे पूछेगा कि भाई इसका डिस्टेंस क्या होगा? जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये 5 किलोमीटर पहले, 7 किलोमीटर बाद में वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है? यहां से यहां तक तो गया, फिर यहां से यहां, पहले ये वापस आया इनिशियल पॉइंट, फिर वापस पीछे चला गया ना, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 5 किलोमीटर पहले, फिर 7 किलोमीटर, तो क्या हो जाएगा? 5 माइनस 7, कितना किलोमीटर इसका डिस्प्लेसमेंट? देखो, -2 किलोमीटर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। इसीलिए कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव। और यहाँ निगेटिव तुमको क्या दिखा रहा है? जो इसका इनिशियल पॉइंट था, जो स्टार्टिंग पॉइंट था, जो ओरिजिन था, ओरिजिन से किधर की ओर चला गया? बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया। समझ में आया इस बात को? यहां से देखो, तुम लोग को आएगा क्वेश्चन किस तरीके से डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, किसके किसके बीच? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच। जब डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा तो यहां से देखो तुम लोग कर सकते हो। यहां दिया हुआ डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस हमारा क्या है? डिस्टेंस इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय एन पार्टिकल इन द गिवन टाइम इंटरवल। और डिस्प्लेसमेंट क्या? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पोजीशन एंड द फाइनल पोजीशन of the moving particle in a particular direction.
डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता, हमेशा क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। फिर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल्स डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल इन गोइंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, कि वो कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है, ये कौन सा पाथ को फॉलो कर रहा है और उसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में क्या अंतर है। और डिस्टेंस कौन सा क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है, इनिशियल पोजीशन और उसका भी फाइनल पोजीशन। पार्टिकल डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड बाय इट। और पार्टिकल का जो जिस पाथ पे फॉलो कर रहा है उस पाथ पे वो डिपेंड नहीं करता है। और ये कौन सा क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। चलिए डिफरेंस आप लोग, हमने इसके पहले डिफरेंस पढ़ लिया, किसके डिफरेंस पढ़ लिया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ा। अब हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सीखेंगे कि हम लोग को अगर क्वेश्चंस आएगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, तो अलग अलग डायरेक्शंस में जाने के बाद किस तरीके से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकलेगा उसके बारे में। तो यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है, वहां दिया हुआ है कि ए से बी गया कोई व्यक्ति और फिर बी से सी गया, ए से बी और बी से सी। तो डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी। ये हमारा कितना हो जाएगा डिस्टेंस, 6 + 8 टोटल 14 किलोमीटर। ये हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया ना। अब इसी में दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा ए और सी है। हमारा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो दिख रहा है ये ए और सी के बीच में है। हमारा ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा सी पॉइंट। इस डिस्प्लेसमेंट में देख रहे हैं कि ये हमारा क्या, ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि राइट टर्न लेगा तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री। 90 के सामने वाला हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस, और एक परपेंडिकुलर और ये बेस है ना। तो बाकी पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग ये लगा सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा रूट में, है ना। तब यहां से अगर ये हम करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यहां लिख दे रहे हैं ऊपर। क्या, ए सी बराबर 6 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर रूट अंडर, ये दोनों को जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, √100। तो ए सी बराबर कितना आ गया, 10 किलोमीटर। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट आया कितना किलोमीटर आ गया, 10 किलोमीटर आ गया। आई होप समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है।
चलिए ठीक है, हो गया। अभी हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जब निकालना है तो इसमें हमें दिख रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक है और पोजीशन ए से स्टार्ट हुआ है और पोजीशन ए पे ही खत्म। मतलब हमारा डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल INI इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन एक ही जगह पर मिल रहा हो, सेम हो रहा हो, उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां देखो इस क्वेश्चन नंबर सेकेंड में हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं पहले। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं तो यहां क्या दिख रहा है हमें, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है। क्या है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट जो है सेम, तो उस केस में हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो। यहां तक कोई डाउट नहीं। अब यहां तक डिस्टेंस निकालते हैं। यहां जो डिस्टेंस होगा इसका जो सर्कुलर पाथ है, कौन सा पाथ है, सर्कुलर पाथ है, तो जो सरकमफ्रेंस पे जो चलेगा वही तो डिस्टेंस होगा। जो सरकमफ्रेंस पे चलेगा, जो उसका कर्व पाथ पे जो चल रहा है सरकमफ्रेंस पे, वही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। तो सर्कल का क्या होता है, सरकमफ्रेंस बराबर 2πr। तो 2πr तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 22/7 गुने 14, 7 दूना 14, 22 चौके 88 मीटर हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 88 मीटर। ठीक है, ये बात यदि समझ में आ गया है तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। बता रहे, ठीक है, समझ में आ गया इतना, ये समझ में आया। ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए करना है। अगला ये भी है, अगला 2 क्वेश्चन। चलिए ये 2 क्वेश्चन भी क्या करना है, आपका होमवर्क है, कंप्लीट करिए। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए थैंक यू, आज के लिए इतना ही।